हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 2011 का पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट। ये सेट ए है। स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा टर्म और कंडीशन है जो आप एक वीडियो में मिल जाएगा, उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना क्या क्या होता है अगर आप पहले बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2011 और 2012 में जैव मूल एसफॉल्ट बायो एसफॉल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई। इस पदार्थ का क्या महत्व है? तो इस पदार्थ का महत्व क्या है? ये चार ऑप्शन दिए जस्ट पे थोड़ा सा, ये देखिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये यहाँ पर आपको देखे जा रहे होंगे, पर इसमें राइट कौन सा वो आपको बता दें। इसमें राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। यहाँ पर अभी जस्ट वेट, क्या पता इसमें कूट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको कूट भी दिए गए हैं दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है। 1 3 4 1 3 4। अब यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं। 1 3 4 एक को पढ़ के दिखाते हैं आपको। 1 3 4 में आपको एक पढ़ा के दिखाएं। देखिए, प्रारंभिक एस्फॉल्ट के विपरीत बायो एस्फॉल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? बायो एस्फॉल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। ठीक है, बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना परिस्थिति के अनुकूल है। तो ये आप नोट कर लें दोस्तों, ये ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। 2023 में भी बजट आया तो इसको भी आप देख लेना। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब उपरोक्त में कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। तो इसमें कौन होता है? तो इसमें आपको कूट दिए, अब आपको इसमें सही बताना। तो ये यहाँ पर आपको हो जाएगा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो 1 2 3 1 1 2 और 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी है, सल्फर के ऑक्साइड है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसको पढ़ के। ठीक है, आगे हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अपग्रामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे चारों ऑप्शन। पहला है कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,336 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो इसमें से आपको कौन सा सही लगता है? अब ये कूट भी दे दिए हैं, अब आपको इसमें कौन सा सही लगता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। जस्ट वे थोड़ा सा भी बताते हैं, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3। अब 1 2 3 ऑप्शन है, इनको हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अपग्रामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, सही बात है। कक्षा वृत्ताकार होती है, सही बात है। ठीक है, और तीसरे में क्या? कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 3 सही है, 4 यहाँ पर ऑप्शन गलत है बिल्कुल। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये देखिए। हाल ही के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये आप देखो यहाँ पर। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं काफ़ी। अब हम यहाँ पर आपका ऑप्शन देखेंगे। 4वें का आंसर क्या हो जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं जस्ट वे थोड़ा सा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन को हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपयोग प्रति रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध आए। अभी हम क्वेश्चन और देखेंगे जस्ट फिर थोड़ा सा। ये क्वेश्चन था, हाल ही के वर्षों में भारत निरंतर और खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो ये कारण थे इसके। ठीक है, ये कारण थे इसके, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे जस्ट फिर थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5,
वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो इसका आंसर हम पहले आपको बता दें, जिससे जल्दी जल्दी हमारा काम हो सके दोस्तों, आपका भी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा तो अब डी में क्या है, 1 2 3 सही है, तो 1 और 2 3 को हम ऑप्शन को जल्दी से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा भी ये देखिए, आपको क्वेश्चन भी दिखता चलेगा और ये भी दिखता चलेगा। ये क्वेश्चन का हम बता रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन सही है। आप पहले ऑप्शन को देखते हैं। उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं दोस्तों। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में XIX राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें कोई कोट नहीं है, तो हम छठवें का आंसर बताएंगे आपको। छठवें का आंसर जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले काफ़ी 8-9 साल के सभी यूपीएससी एग्ज़ाम के जो पेपर आए थे सभी को हम कराएंगे इसी चैनल पर जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यार्थ था। क्या था, न्यार्थ था इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रतिजैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोवियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं। क्यों समझी जाती हैं, इसका कारण, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पॉइंट, और आगे चल के इधर होगा जस्ट वे थोड़ा सा, और ये है पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। अब हम इसका आंसर पहले देख लें, उसके बाद हम वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट है। तो 1 2 3 1 2 3 दोस्तों, तो यहाँ पर सभी सही हैं। तो अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोवियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें इसको। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये 2 बात और हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है दूसरी बात में, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कह रहा है, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अवशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है, तो कौन करता है? यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, डी ऑप्शन दिए गए। हम इसका डायरेक्ट ये पूरा ना पढ़ते हुए अपना आंसर देखेंगे और आपको समझाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लें और साथ में इसके क्वेश्चन में क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? तो कौन करता है, यही करता है बी ऑप्शन। ये सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा दोस्तों, 9 क्वेश्चन। तो इसको जल्दी से देख लीजिए। देखिए, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? संभावित कारण क्या है? तो यहाँ पर हमारे डी ऑप्शन, ये 1 A B C D 4 ऑप्शन दिए, आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है? तो हम इसका आंसर बता देते हैं आपको फास्टली। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। विशिष्ट ध्रुवीय वातार्ग तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्ग्रहण,
बाकी ये सब पढ़ने से अच्छा ये ना करते हुए आपको सिर्फ ये लिख लेना है अपनी कॉपी पे और ये क्वेश्चन को भी लिख लेना है और आपका आंसर सॉल्व होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ले लीजिए आप इसके क्वेश्चन का और इसका आंसर का स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है, ठीक है, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसमें कोड भी दिया गया है। तो हम डायरेक्ट जल्दी से अपना आंसर देखेंगे 10वें का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। अब ए ऑप्शन में हम देखते हैं क्या क्या है। तो ए ऑप्शन में 1 और 2 है, 1 और 2। अब 1 और 2 क्या क्या कह रहा है ये हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देख लीजिए। निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। तो क्या लिया जा सकता है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन लिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। तो ये क्वेश्चन को लिखते हुए आप इसके दोनों ये पॉइंट्स लिख लें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या कह रहा है इसको भी पढ़ लेते हैं। इन उपरोक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI का आय तथा ये सब ये FIIS से अधिक निधि है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये दोनों बात बिल्कुल सही है, इसको आंसर के साथ लिख लें। ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो आपके कमेंट्स पे आएगा।